26 मई 2014 जब नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री शपथ ली थी और उसके बाद 2019 में वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। साल 2024 में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उन्होंने और अपने इन 3 कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जितनी योजनाएं बनाई और उनकी जो कार्यशैली थी कि अपनी सरकार गठन के बाद 100 दिन को लेकर एक एजेंडा वो रखते हैं और फिर उस एजेंडे पर काम में जुट जाते हैं। तीसरे कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इस तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 सेक्टर्स हैं जो उनकी प्राथमिकता में हैं और वो 4 लोग कौन कौन से हैं? युवा, बुजुर्ग, महिला और गरीब। उन्होंने बात की कि इन 4 सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, युवा, बुजुर्ग, महिला, गरीब, किसान, और इन्हें लेकर तमाम योजनाएं भी वो लेकर आए और उन योजनाओं को धरातल पर भी उतारा। तमाम योजनाएं गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इन योजनाओं का सीधा फायदा इन लोगों को मिल भी रहा है। तो आइए मोदी सरकार की 3 बड़ी योजनाओं का जिक्र कर लेते हैं, जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं, उनके दिल के करीब हैं और उसकी चर्चा वो बार बार करते रहते हैं। और जब इन योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी तो यही कहा था कि ये बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी होने वाला है। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। जी हाँ, किसानों को मजबूत करने के लिए किसानों की आय को डबल करने की बात बार बार प्रधानमंत्री करते रहे हैं। और आय डबल कैसे हो, तो अलग अलग रास्ते हैं। पहला ये कि किसान को खर्च कम पड़े, दूसरा ये कि जो किसान अपनी फसल तैयार करे यानी जो उत्पाद लाए उसकी कीमत सही मिले, तीसरा कि किसानों को आर्थिक मदद भी अलग अलग तरह से पहुंचाई जा रही है। तो पीएम किसान सम्मान निधि इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है उन्हें लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों के अकाउंट में सीधे हर साल 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करती है। हर 4 महीने में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र होते हैं। इस योजना के तहत किसानों के खाते में 18वीं किस्त की रकम 5 अक्टूबर 2024 को ट्रांसफ़र की गई। और अब एक और योजना है अटल पेंशन योजना, इसका जिक्र भी कर लेते हैं। मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई अटल पेंशन योजना यानी कि APY का प्रभावी असर भी दिख रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी योजना मानी जा रही है। इसमें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के लोगों को रिटायरमेंट के बाद बचत के लिए प्रोत्साहित करना और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पैसे मिलते रहें, इसका एक जरिया बनाना, ताकि बुढ़ापे में वो आर्थिक तौर पर स्वतंत्र रह सकें, उन्हें किसी पर आश्रित ना होना हो। इस योजना के तहत 18 से 40 साल की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने उसे 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक की पेंशन राशि प्राप्त होगी। अगर आप 18 साल की उम्र में निवेश शुरू करते हैं तो सिर्फ 210 रुपये हर महीने योगदान देना होगा और 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपये मासिक पेंशन के तौर पर हासिल कर सकते हैं। वहीं एक और योजना है, तीसरी योजना प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, और इस योजना से बड़ी संख्या में युवाओं को फायदा हो रहा है। हाल ही में मोदी सरकार ने देश के कारोबारियों को एक अच्छी खबर दी थी। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की लिमिट बढ़ा दी है। जी हाँ, तत्काल प्रभाव से 10 लाख रुपए से बढ़ाकर इसे 20 लाख रुपए कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को इस योजना को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है नॉन कॉरपोरेट, नॉन एग्रीकल्चर, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। जी हाँ, वो युवा जो कि उद्यमी बनना चाहते हैं, कोई उद्योग शुरू करना चाहते हैं, उन्हें आसान और साथ ही साथ कम ब्याज दर पर राशि उपलब्ध हो जाए। उनके पास एक मुश्त राशि होगी तो उद्योग शुरू करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की गई और इसका फायदा भी दिख रहा है। मौजूदा योजना के तहत बैंक 3 अलग अलग कैटेगरीज शिशु, किशोर और तरुण के तहत कोलैटरल फ्री लोन मुहैया कराते हैं और लाखों की संख्या में युवा इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि कई यूनिकॉर्न्स भी अब भारत में जनरेट हो रहे हैं।